और 20 तारीख को हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आज हमारा करनाल जिला के अंदर जिला शहरी कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदर्शन किया आज हम लोगों ने और आज डीसी साहब को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी के नाम। तो जो हमारा आज का मुख्य जो हमारा ज्ञापन जो देने का कारण है वो बढ़ती महंगाई को लेकर है। जो नीट के जो पेपर लीक हुए हैं 22 लाख विद्यार्थियों का जो जीवन के ऊपर जो उनका खिलवाड़ हुआ है उनके भविष्य का, तो उसके ऊपर आज लोग हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। महंगाई जो आज इतनी बढ़ गई है, आज डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, आज आम नागरिक का जीना मुश्किल हो गया है। तो इसको लेते हुए आज प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद विदेशों के दौरे कर रहे हैं, खुद पेट्रोल डीजल की बात को अपने ऊपर लागू नहीं करते और दूसरों के ऊपर लागू करते हैं। दिखाते 3 गाड़ी चलती काफिले में 700 गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी तरफ इस तरफ देखना चाहिए कि सरकार पहले अपने ऊपर इस बात को लागू करे फिर दूसरों पे लागू करे, क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी, डीजल पेट्रोल बढ़ेगा, वो किसानों के ऊपर, आम नागरिक के ऊपर, आम जनता के ऊपर इसका बोझ पड़ेगा। वो चाहे खाद्य सामग्री की बात हो, चाहे सब्जी की बात हो, चाहे किसी भी बात के ऊपर ले लो, जो खाद्य सामग्री जो डेली की रूटीन की चीज़ों के ऊपर आम जनता पर के ऊपर असर पड़ेगा। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं पहले जी, हमने आज प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए आज अब डीसी साहब को 11 बजे का टाइम दिया था हमने। हाँ, जो ज्ञापन देंगे उनको राष्ट्रपति जी के नाम। हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक बख्शीश सिंह जी हैं, हमारे जिला प्रधान भी हैं। बिल्कुल सर, महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या कहेंगे? देखो ये महंगाई ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੋ 5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 3 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਹੀ ਰੁਪਈਆ 2-2 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵੀਪਰ ਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਤੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗਲਤ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਉਠਾਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10-12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗਿਆਪਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यही गल कहने वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ करनाल ਦੇ ਵਿੱਚ आज के इस ज्ञापन में नीट के उसमें भी है जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 1 साल की उनकी पढ़ाई खराब हुई है, दोबारा 1 साल तक फिर वो तैयारी करेंगे। क्या हमारे पास इतने पैसे हैं आम आदमी के पास भी हो अपने बच्चों को दोबारा से कई कोचिंग दिलवाए या करे? तो ये सरकार की नाकामी का सबूत है। ये जिन्होंने पेपर लीक किया, सरकार ने ही पेपर लीक कराया है। जो पेपर इन्होंने लीक कराया उसकी खामियाजा सरकार को भुगतना चाहिए। उन बच्चों को जितना खर्चा उनका है या अगले साल में जो खर्चा होगा सरकार ने देना चाहिए। हमारी ये मांग है। और दूसरा, महंगाई पर जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के रेट में हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ डबल पे जाएगी। अभी तो और भी रेट बढ़ेंगे जी, देखना 5-7 रुपये डीजल के पेट्रोल के रेट भी बढ़ेंगे अभी। ये तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बका रहे हैं भाई, हम गाड़ियों का काफिला कर दिया, हम साइकिलों पर चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। फोटो खिंचाने के लिए साइकिल पाते हैं, फोटो खिंचाने के लिए 2 गाड़ी रखते हैं, बाकी गाड़ियाँ वैसे के वैसे खर्चे हैं। ये अपने खर्चे कम नहीं करते, आम लोगों को, मजदूर को, किसान को मारने के लिए तैयार बैठी है ये सरकार। हम इसका विरोध करने के लिए डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं किस का तरीके से प्रदर्शन है। ये केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ जो नाकाम हो चुकी हैं उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसी के तहत आज करनाल में हम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि खाड़ी युद्ध में जिस प्रकार से हमारी विदेश नीति बिल्कुल फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से जो हमारे मित्र देश थे वो भी हमारे दुश्मन बन चुके हैं। ईरान हमारा शुरू से जो है हमारा सदियों से हमारा एक मित्र देश था जो निरंतर हमें तेल और गैस की सप्लाई करता था। लेकिन प्रधानमंत्री की गलत नीतियों की वजह से इजराइल और अमेरिका के आगे सरेंडर करने की वजह से आज देश को इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमें
कहीं से तेल नहीं मिल रहा, कहीं वेंजुआला से जाकर के हज़ारों किलोमीटर दूर से जाकर के हमें तेल उठाना पड़ रहा है, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी है, जिसकी वजह से आज 3 रुपये रेट जो है इसका डीजल का और पेट्रोल का बढ़ा है। इसी प्रकार से कमर्शियल जो हमारे सिलेंडर है 300-350 रुपये उनका बढ़ा दिया गया है। और जो सारे का सारा सिस्टम है इस एक तरह से क्लैश हो चुका है, वो देश के प्रधानमंत्री की गलत नीति की वजह से, और ख़ास करके विदेश नीति जो हमारी बड़ी मजबूत हुआ करती थी कभी, उसको बिल्कुल उन्होंने फेल कर दिया, जिसकी वजह से आज देश जो है इतनी महंगाई की मार जो है वो झेल रहा है। और हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो नीट का जिस प्रकार से हमारे जिला प्रधान जी ने बताया कि 22 लाख हमारे छात्रों ने, नौजवानों ने जो अब पेपर दिया हुआ था वो एकदम से आकर के कैंसिल कर दिया। उनमें से कई लड़के बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसके जिम्मेवार पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो हमारी जो यहाँ की व्यवस्था है वो जिम्मेवार है, ना कि कोई और जिम्मेवार है। तो हमारी तो मांग ये है कि नौजवानों के भविष्य के लिए वो जो है सही नीतियाँ बनाएं, और नीट का पेपर जिस प्रकार से इस बार लीक हुआ ऐसा दोबारा ना हो। और जो डीजल और पेट्रोल के जो रेट बढ़े हैं, गैस के रेट बढ़े हैं, गैस की सप्लाई रुकी हुई है। गांव में जो हमारा 45 दिन के बाद सिलेंडर बुक होता है, और शहर में वो 25 दिन के बाद है। सबसे ज़्यादा जो हमारी गैस लगती है वो गाँव के देहात में लगती है, वहाँ पर गैस की भारी किल्लत है। तो सरकार से हमारी मांग है कि वो जिस अपनी विदेश नीति को सही करे, और ईरान से या और भी अपने मित्र देशों से गैस मंगा करके देश को सप्लाई आपूर्ति पूरी करे, और देश का ये लोगों का जो दुख है अपना दुख समझे इसको। जी, विपक्ष हर बार प्रदर्शन करता है, लेकिन आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार हमारे जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के अध्यक्ष आदरणीय भाई पराग गाबा जी और उनकी पूरी जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से और हमारे सीनियर नेताओं के सहयोग से आज हम राष्ट्रपति के नाम एक डी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो भाजपा सरकार की जो जन विरोधी नीतियों को लेकर आज हमने जो धरना प्रदर्शन जो किया है, और उसी चीज़ के बारे में आज हम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। जैसा कि इस भाजपा की सरकार के प्रधानमंत्री जी जो मतलब दिखावा करते हैं और बनावटी बातें बोलते हैं, विदेश में यात्रा करके जब मतलब लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, 2-2 गाड़ियों की फ़ोटो खिंचवाकर देश के लोगों के सामने ये रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 3-3 रुपये जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, ये तो अभी नामात्र एक सिर्फ दिखावा है। पेट्रोल डीजल के दाम तो अभी भी इस सरकार ने और बढ़ाने हैं, गैस के दाम भी और बढ़ाने हैं। इस बात का खुलासा हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय जननायक माननीय राहुल गांधी जी ने जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसके दौरान खुलासा देश के सामने रखा था कि ये भारतीय जनता पार्टी ढकोसला कर रही है, अनदेखा कर रही है, देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी ने चुनाव के दौरान इस बात का बखूबी देश के सामने बिल्कुल खुले तौर से अपने मन और आत्मा की आवाज़ को रखा था कि ये भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ाएगी और गैस के दाम भी बढ़ाएगी और महंगाई को भी बढ़ाने का काम करेगी। और इसकी तस्वीर अब पूरे देश के लोगों को देखने को मिली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये ढकोसलेबाजी छोड़कर, अनदेखी छोड़कर देश के हित में काम करना चाहिए, देश की जनता की उससे पूछना चाहूँगा, क्या पेपर लीक होते हैं? पेपर लीक नहीं होते, पेपर को ये बेचते हैं। और जो इंसान, जो नेता, जो सरकारें हमारे बच्चों, हमारे देश के भविष्य का जो भविष्य को बेचती हैं और जो इस पेपर को लीक करती हैं, उससे बड़ा गद्दार मैं इस देश के अंदर किसी को नहीं मानता। वो सबसे बड़े गद्दार होते हैं जो हमारे देश का भविष्य बेचते हैं। आज आप देखिए, दिन पर दिन हमारे करनाल के अंदर आप देख लिए, हर रोज एक मर्डर होता है। तो कहाँ का प्रशासन, मैं कहूँगा कि नायब सैनिक की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बिल्कुल विफल होती दिखाई दे रही है। और जो हमारी सेंटर की जो सरकारें हैं, मैं अपनी देश की जनता को भी बोलना चाहूँगा कि कहीं आप जिस तरीके से आप सो गए हो, उस आप एक बार जागिए और जो ये हमारी जो देश की जो सत्ता है आप लोगों ने ऐसी सरकारों के हाथ में दी है, उसको बदलने का काम कीजिए और फिर देखिए आप हमारा देश कैसे खुशहाल होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन जो सौंपा जा रहा है, जो नीट के एग्जाम जो लीक हुए थे और जो बढ़ती महंगाई को लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहा है। तहसीलदार को ज्ञापन यहाँ पर सौंपा जा रहा है तमाम मांगों को लेकर। असर डाल रही है और आम जनता जो है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं बात